कौन सी भी नोटिस है, यही चेक नोटिस है। आते ही अभी एक बहुत दिन जाता है कर को ऐसा बोलते हैं, यहाँ को नोटिस देते हैं, बहुत दिन जाता बोलते हैं, 15 दिन जाता नहीं, कौन ना कौन आते ही। अभी जाता कर को समझना, नहीं जाता कर को समझना, बार बार तो उन्होंने आने लगे। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें लेको किधर फिरना बच्चों को ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಸಜ್ಜ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ ಸತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳದವ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋರ। कोई आपको पूछने वाला भी, कोई मंत्री भी नहीं है, कोई मेंबर भी नहीं है हमारे पास। अल्लाह के वास्ते से यहाँ कोई भी एक देखो, हम ही आको हमने नोटिस दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या बोलता है, एक कोई कब्जे में रहता है 12 साल, इवन किसी के भी जगह में नहीं, इवन गवर्नमेंट के भी जगह में अगर कब्जा है तो उसे वो जगह उसको देना बोल को एक ऑर्डर कॉपी है ना को दिया। निकालने की जरूरत क्या थी? क्यों करो बोले तो कानून क्या है, व्यक्ति विशेष है। हमारे बसनगौड़ा पाटिल क्या करते हैं, मध्य खड़ी में घर बनाने के वास्ते हाउसिंग सोसाइटी को जगह अलॉट करते हैं, क्या वो कानून उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता? वायोलेशन 30 आर्कोलॉजिकल सेक्शन 30 के हिसाब से पहला केस किसके ऊपर होना? बसनगौड़ा पाटिल के वास्ते होना। क्योंकि तो क्या कानून हमीद के वास्ते अलग है या जो भी हमारे गुड़ियाल साहब के वास्ते अलग है, बसनगौड़ा के वास्ते अलग है क्या? जिस दिन भी यहाँ JCPR ठहरेंगी, पहला मैं यहाँ को लोगों को प्रोटेक्ट करूँ। अगर स्टार्ट करना ही है तो कानून को भेदभाव कर बगैर इसके करते हुए नागौर कॉलेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ से वहाँ से शाहपुर दरवाजे के पास कोट दीवालों पे घर हैं, वहाँ वो देखते हैं, वो नहीं दिखते इनको। यस न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेगर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम शहर बीजापुर के कस्तूरी कॉलोनी के जो खड्डे गली जिसे हम कहते हैं वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों का आरोप है कि सरकार द्वारा यहाँ पर जितने भी लोग पिछले 12, 15 या 20 साल से रह रहे हैं, उन्हें अचानक सरकारी नोटिस आता है कि जल्द से जल्द ये जगह खाली करके कहीं और चले जाएँ। अब कहा जाता है कि आदमी टूट जाता है घर बनाने में, लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो इस तरह के हालात यहाँ पर भी पैदा होने वाले हैं शायद, क्योंकि जितने भी लोग हैं बिल्कुल गरीब हैं और यहाँ पर इनका राशन कार्ड भी है, यहाँ पर जो लाइट बिल भरते हैं उसके बिल भी हैं, और जितना भी जो वोटर ID है यहीं का उनका एड्रेस है। अगर अब लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि तो हम जाएं तो कहाँ जाएं, लोगों को इस तकलीफ से दूर करने या उसे जानने के लिए और उन्हें एक रास्ता दिखाने के लिए बीजापुर की एक मशहूर हस्ती RTI एक्टिविस्ट हमीद इनामदार साहब यहाँ पर लोगों से मिलने आए हैं, और आइए हम जो भी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नोटिस आए, उन्होंने क्या बोलते हैं, अब गवर्नमेंट खाए तुम रह सकते नहीं, अब यहाँ तक वहाँ तक जाने वाला जगह अब एक नोटिस है खाली करना। अच्छा, वो बार आए तो उन्होंने हर एक ले आए, आगे फोटो काटे सोप करे सहारा करेंगे कर बोले। मैं जब नहीं थी काम गई थी, आया तक वो बात हुआ था। बोलने के बाद में अभी ये परसों भी आया तो कौन गोल कितने दिन हुए नोटिस आपको? 3 दिन हुआ। हाँ, अभी जुमेरात आती कहते। अब तुम्हारा ये नोटिस, ये जगह खाली करो कर बोले। जगह खाली करो। सरकार से क्या आग्रह है तुम्हारा, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? हमें क्या दो घर देना, हमने उतनी ताकत नहीं है, शाम तक बर्तन धो को एक टाइम का खाना खाते, हम ना जगह लेने भी पैसे नहीं है, घर रूम पकड़ने भी जगह नहीं, पैसे नहीं है, कहीं कोई पैसे नहीं हमना। हमें ये नहीं करे उनके साथ, और उनको हमना एक घर रूम देत बस, सोप के रूम घर ही मांग देत बस, वो दुआ करते हैं अल्लाह भी। क्या तो नाम ममताज मेरा नाम। ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ರೀ, ಲಕ್ಕೋ ಆಗ್ಯದ್ರ, ಹಸಿ ಒಳಗದಾರ್ರಿ ಅವರು, ನಡೆದಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ, ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 35 ಅದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡೀವ್ರಿ, 3 ಮಕ್ಳು ಅದಾವ್ರಿ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅವರೇ ಹಾಸಿಗೆ ಆಗದಾನ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಾಕತ್ತೇವ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ದಡ್ಡಿರತ್ತ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆತ್ರಿದ್ದು? ನಾವು 20 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೊದಲು ಇಂಥ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಏನಿಲ್ರಿ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ, ಒಮ್ಮೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡತ್ತೇಳಿ ಇದೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಮಗನ್ ತಗೊಂಡ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಈಗ ದೃಢವಾಗಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದೈತಿ, ನೀವು ಏನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಾರ ಸಜ್ಜ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೇವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ ಸತ್ ಎಲ್ಲಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳದವ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿದಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋರಕ್ಕ
ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮಗನೂ ಇದನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಬಡಬಗ್ರು ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅವರೇ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿಬಿಡೋರು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೋಡಿ ಒಳಗೆ सुवर्ण हमें कस्तूरी कॉलोनी है खड्डे गली में हैं और हम ना को ऐसा घर एकदम निकालो करो ऐसा बोल को जा रही हूँ अरे कोई नोटिस दी नोलगुमट एरिया वाले आप अभी एकदम हम ना निकालो करो ऐसा बोले तो हमें कहाँ जाना छोटे छोटे बच्चे को ले को हम ना कहाँ भी ना घर की व्यवस्था करवा। कितने साल से हमें 20-25 साल से उससे पहला लाइट नहीं आती चुमनी लगा को होते हमें इधर इम्प्रूव हुए बस सब मीटर बता लें उसके बारे में ये लाइट बिल की चिट्ठी होते दिन की नहीं बता रही। इससे पहले भी तुम नोटिस आए थे क्या? इससे पहला नहीं है फर्स्ट टाइम। अब ऐसे नोटिस है बोल को तुम्हारे कौन लीडर को जाग मिले? कौन नहीं मिले कौन भी आए भी नहीं। आप नहीं तुम्हें जाग मिले? नहीं मिले हमें किसी भी। फोन पर बात तो करे? नहीं किसी भी नहीं करे। तुम्हारा नाम? मेरा नाम सुबिया। हमें कस्तूरी कॉलोनी खड्डे गली में है और गवर्नमेंट के तरफ से गोल गुमट वाले बार बार आको ऐसा घर निकालते हैं करको हमना नोटिस देखो गई। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमना भाड़ा भर को रहने का नहीं होता हमना कहाँ भी अच्छा घर का व्यवस्था कर को देखो आको निकालन दे। हमें क्या जाते हैं गवर्नमेंट का जगह है हमें इतने साल से है अभी हमें इतने साल से हमने कहाँ भी लेने का नहीं होता बोल को तो हमें गवर्नमेंट के जगह में है अभी हमने गवर्नमेंट वाले कहाँ भी बंदोबस्त कर को दे दे हमें जब खाली करते हैं जब तक नहीं खाली करते। कितने साल से? अभी हमें आको अब 18 साल हुआ इधर। अब इससे पहले नोटिस आई थी तुमने क्या? इससे पहले कौन सी भी नोटिस है यही एक नोटिस है आते ही अभी एक बहुत दिन जाता है करको ऐसा बोलते हैं आको नोटिस देते हैं बहुत दिन जाता बोलते हैं 15 दिन जाता नहीं कौन ना कौन आते ही अभी जाता कर को समझना नहीं जाता कर को समझना बार बार तो उन्होंने आने लगे। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमें लेको किधर फिरना बच्चों को उन्होंने कहाँ भी हमने व्यवस्था कर को दे दे जब आपको निकाला। अब हमारे जो उस्तुवारी मंत्री हैं या कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब हैं या हमारे मेयर साहब हैं वर्ती साहब या तुम्हारे वार्ड के मेंबर हैं जितने भी लीडर हैं इनसे क्या आप कहना चाहते हैं? क्या नहीं सब जने मिला को हमने कहाँ भी घर दे दे देखो निकाल दे यही हमारी मांग है कि क्या तो हमें छोटे छोटे बच्चों लोग हमने भाड़ा भरने का नहीं होता कहाँ भी हमने एक घर देखो कहाँ भी हमारा एक व्यवस्था कर को उन्हें निकालें दे सब जने मिला को। तुम्हारा नाम? शिरीन बानू। अभी तो गौर गरीब है हमना तो ये तो कस्तूरी कॉलोनी है ये खड्डे गली में है हम यहाँ तक आगो अब 18 साल से तो यहाँ तो हम वास कर रहे हैं हमें लेकिन हमारा तो कोई ना आगे है ना पीछे है कोई एक मरीज भी है इधर हर इंसान है यहाँ कोई आगो पूछने वाला भी कोई मंत्री भी नहीं है कोई मेंबर भी नहीं है हमारे पास। अल्लाह के वास्ते से यहाँ कोई भी एक देखो हम आको हमना नोटिस दे रहे हैं हमें रहने के लिए हमना जगह भी नहीं है। तुम्हें कब नोटिस है? ये नोटिस आको 3 दिन हो गया साहब। क्या बोले तुम? हमने यहाँ से ये नोटिस निकालो ये 100 किलोमीटर को जाने वाला है तुम्हारे सब ये घर भी जाने वाले हैं हमारे यहाँ यतीम भी हैं बेवा भी हैं मेरे सर के अंधे भी हैं मेरे सर के लंगड़े भी हैं क्या इनको सहारा हमना सबको सहारा देना जहाँ भी हो आश्रय योजना में होंगे अगर तुम्हारे कौन से भी स्कीम में होंगे हमने सबको यहाँ सहारा दो हमें जिंदगी निकालते हैं। अब बीजापुर के बहुत सारे लीडर हैं हमारे उस्तुवारी मंत्री साहब हैं एम पाटिल साहब हम कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब हैं और इसी तरह से हमारे मेयर साहब हैं और इसी तरह से आपके वार्ड के मेंबर हैं इनसे आप क्या कहना चाहते हैं? हमने कुछ नहीं हमने एक सहारा घर का लेकिन आश्रय योजना करा हमरा भाड़े भरने की ताकत नहीं है जब तक हमने देते हैं तब तक हमें यहाँ से नहीं निकलते क्यों हमारी जान भी रूह भी कब्ज भी परवाह नहीं है। देखो अल्लाह के वास्ते हमने सबके लिए देना बहुत मासूम बच्चे हैं घटारे का जगह है ये गवर्नमेंट का तो जगह है हमारा तो रहने का यहाँ तो ऐसे जगह में नहीं है। देखो जहाँ भी आओ लेकिन हमना जगह दो हमें निकलते यहाँ से एसपी होंगे डीसी होंगे कौन सी भी होंगे। देखो ये वार्ती साहब भी थोड़ा हमना रिक्वेस्ट कर लेना क्यों उनके मेरे दरख्वास्त है ये बहुत दिन से दरख्वास्त है ये देखो आको हमारे से रिक्वेस्ट करने को जाओ दुआ कर तो मैं सबसे। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम है याकूब मोहम्मद साहब गोड़िहार। जैसा कि आपने सुना कि लोग कितने परेशान हैं कि अचानक अगर कोई आकर कह दे कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो आपका जगह नहीं है ये घर फौरन खाली कर दीजिए तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी आप सोच सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन पर भी ऐसी ही एक बात गुजर रही है। इन सभी की जो परेशानी है उसको समझते हुए हमारे जो RTI एक्टिविस्ट हमीद इनामदार साहब यहाँ पर आए हुए हैं आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नमस्कार। आज हमें यहाँ कस्तूरी कॉलोनी के
मोट के बाजुकाए थे 16/11/2024 को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जानिब से कुछ यहाँ के लोगों को नोटिस दी गई है। सेक्शन 19 और सेक्शन 30 के हिसाब से क्या है, तो इस हिसाब से जो नोटिस दिए गए है, तो मेरे हिसाब से क्या है, ये गरीब लोगों को हरासमेंट करने का ये एक्ट का गलत फ़ायदा जो ऑफिसर्स उठा रहे हैं, तो इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या है, मन का हमें जितने भी आर्कोलॉजी वायोलेशन करें जो पैसे वाले हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उस जब सी इस एक्ट के आड़ में, इस एक्ट के आड़ में क्या है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ आर्कोलॉजिकल के ऑफिसर क्या है, हफ्ता वसूली, यानी हमें गरीबों को भी दिए बोलने का, अमीरों को भी देने का। वहाँ से क्या है, कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड है अगर को बोल को क्या है, वो लोगों से पैसे वसूल काम करने का काम कर रहे हैं। ये कल अब आने वाले 1-2 दिन में क्या है, शॉर्टली ये जितने भी यहाँ के इसके अफसर, गैर अफसर ही जिम्मेदार हैं। तो क्यों अगर बोले तो ये सरकारी सैलरी लेते हुए प्रोटेक्टेड करने में नाकाम है। तो क्या जो 19 और 13 जो इम्प्लीमेंट होता है पब्लिक के लिए, तो इसे इम्प्लीमेंट करने में फेल्यूर, ऑफिसर्स फेल्यूर हैं। तो उनको क्या है, इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन और नेग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी अगर को क्या है, हमें इनके खिलाफ भी ये करते हैं। अगर ये लोग गैर कानूनी हैं और 2011 से ये लोग निवासी यहाँ हैं, सो क्या है, प्रूफ है, मीटर का प्रूफ है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जहाँ एक निवासी 12 साल से ज़्यादा का वहाँ जो काबिज रहता है वो जगह में, वहाँ से निकालना नहीं है कर को है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ये लोगों को कोई रिहैबिलिटेशन करते हुए इनको कोई दूसरे तरफ पहले सेटलमेंट होना, उसके बाद में ही निकालना। दूसरी बात क्या है, इसके साथ में ये सिर्फ गरीब यानी इनकी पहुंच जहाँ नहीं है वैसे लोगों को ही हरासमेंट करने के लिए कर रहा है। अगर वाकई ये ऑफिसर ये 30 और 19 के इसमें ये कर रहे हैं, तो क्यों नहीं नागौर कॉलेज जो नॉर्थ सिटी के नॉर्थ से शुरू करना। तो उसी तरह क्या है, हमारे गोडबोड़े माला के पास है, क्या बोलते हैं, हमारे शाहपुर गेट के पास जो है, कोट दीवार के ऊपर घर और मठ है इनमें ताकत वो जो निकालने की। तो इसकी 19 और 13 को इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो ये ऑफिसर क्या है, सिर्फ गरीब यानी जिनकी पहुंच नहीं रहती, जिनके ऑफिसर्स के साथ में कोई कानूनी जानकारी नहीं रहती, वैसे लोगों को टारगेट बनाकर, यानी अब डिपार्टमेंट को क्या रहता है, हमें जॉब कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, हमें क्या करे इसका हिसाब किताब देने के नाते क्या है, ये लोगों को नोटिस दिए सर। इंशाल्लाह हमें क्या है, आने वाले पीर या मंगल इसके बारे में एक मेमोरेंडम ऊपर हायर अथॉरिटी दिल्ली और यहाँ के डीसी साहब को, बाद में यहाँ के बेंगलुरु को आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट को समझाते हैं कि ये लोगों को यहाँ से निकालने से पहले तो क्या है, इनको रिहैबिलिटेशन का इंतज़ाम करना, उससे निकालना। दूसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या बोलता है, एक कोई कब्जे में रहता है 12 साल, इवन किसी के भी जगह में नहीं, इवन गवर्नमेंट के भी जगह में अगर कब्जा है तो उसे वो जगह उसको देना बोल को एक ऑर्डर कॉपी है, उसका भी रेफरेंस क्या है हमें मेमोरेंडम में देते हैं। तो क्या है, इंशाल्लाह हमें कोशिश करते हैं बचाने के वास्ते। सिर्फ का तो क्या है, ये आर्कोलॉजिकल ऑफिसर्स की मैं ड्यूटी कर रहे हैं कर को बोल को, ये गरीबों को क्या है एक नोटिस देखो, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। और दूसरे तरफ ड्यूटी डीसी ऑफिस के बाजू से महीना पैसे लेते हैं नो, चाय पात्राम है, बसवेश्वर है, सोसाइटीज हैं, ये सब क्या है आर्कोलॉजिकल एक्ट के अंदर क्या है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, उनको वहाँ निकालने की हिम्मत नहीं है उनको। क्यों कर बोले तो वो लोगों से महीना मंथली लेकर जेब में डालते हैं। तो इसके वास्ते अभी अगर अब सरकार को एक ये भी देने का है कि रिपोर्ट देना रहता है क्या काम करें, तो ये गरीबों को हमें निकाल रहे हैं कर को, स्थलांतर कर रहे हैं कर को, एक रिपोर्ट देने के वास्ते एक मजा है। सरकारी ऑफिसर्स पर एक भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ आप हवा में आरोप लगा रहे हैं या आपके पास? नहीं, मेरे पास पूरे सबूत हैं, ऑलरेडी मैं इसे करस्पॉन्डेंस कर चुके से। मैं डीसी साहब को क्या पूछा था, ये जितने भी डीसी ऑफिस के बाजू जो जमीन है इसके ऊपर एनक्रोचमेंट है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, डीसी के, गवर्नमेंट की, कौन से इसमें पैसे भरते हैं, तो ये लोग क्या है उससे नहीं है। तो क्या
सर आप इसी तरह से बहुत सारे लोगों की मदद भी कर चुके हैं, आरटीआई के जरिए उसकी जानकारी निकालकर जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्हें मतलब एक सीधा करने की कोशिश की है। तो अब इस मामले को लेकर क्या आप एक पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों तबके के लोग भी रहते हैं, तो आपने कहा कि यहाँ पर एक गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनकी जिनकी पहुंच सरकार तक नहीं होती उन्हें हरासमेंट करते हैं। गरीब जो रहते हैं जिनकी पहुंच सरकार तक नहीं रहती, हिंदू हो मुस्लिम उनको टारगेट करते हैं। अब एग्जाम्पल 200-300 जनों को इसमें मध्यखणी में निकाले, तो उनको अभी तक ना घर दिए ना कुछ बना को दिए। निकालने की जरूरत क्या थी? क्यों अगर बोले तो कानून क्या है, व्यक्ति विशेष है। हमारे बसनगौड़ा पाटिल क्या करते हैं, मध्यखणी में घर बनाने के वास्ते हाउसिंग सोसाइटी को जगह अलॉट करते हैं। क्या वो कानून उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता? वायोलेशन कर बोल को 1930 है जो सेक्शन 30 आर्कोलॉजिकल सेक्शन 30 के हिसाब से पहला केस किसके ऊपर होना? बसनगौड़ा पाटिल के वास्ते होना। क्योंकि तो क्या कानून हमीद के वास्ते अलग है या जो भी हमारे गुड़ियाल साहब के वास्ते अलग है, बसनगौड़ा के वास्ते अलग है क्या? तो इसके वजह से क्या है, सेक्शन आर्कोलॉजिकल 30 का सेक्शन के हिसाब से बसनगौड़ा के वास्ते कंप्लेंट करना है। क्यों वहाँ ऑर्डर कर को ये करने के बाद में, और अभी तक नहीं है। अब इस मामले को लेकर आप क्या जिलाधिकारी से कोई आवाज उठाएंगे सर? आवाज उठाएंगे कि नहीं, क्या है हमें कोशिश करते हैं कि जो भी इलीगल हैं पहला उनको रिएप्टेशन करना, फिर दूसरा क्या है, ये लोग 12 साल से ये हैं, प्रूफ दे रहे हैं, वो बेसिस पर इनको जब तक ये नहीं देते दूसरी जगह इनको एक घरों का इंतजाम नहीं करते तब तक क्या है यहाँ से नहीं, हम इनके वास्ते प्रोटेक्ट के वास्ते मैं खुद आता हूँ इनके पास। जिस दिन भी यहाँ जेसीपी आप ठहरेंगी पहला मैं यहाँ आकर लोगों को प्रोटेक्ट करूँ। अगर स्टार्ट करना ही है तो कानून को भेदभाव कर बगैर इसके करते हुए नागौर कॉलेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ से वहाँ से शाहपुर दरवाजे के पास कोट दीवालों पे घर हैं वहाँ वो देखते हैं, वो नहीं दिखते इनको, सिर्फ यहाँ का दिखता है, तो वहाँ होना। फिर उसके बाद में गोड़बड़े माला, उसके बाद में डीसी ऑफिस, तो ये सब करते हुए दूसरे भी मनगुली बेस जितने भी घर हैं सबके निकालन दे। ऐसा नहीं कि हमें जहाँ चाहते हैं वहाँ, जिनकी पहुँच नहीं है वहाँ इस्तेमाल करते हैं, जिनकी पहुँच है वहाँ खामोश रहते हैं। हमें इसे क्या है, हमें ऑफिसर को अपनी मनमानी नहीं करने देते। हमें क्या है, ऑफिसर्स को जो अपनी ड्यूटी है वो ड्यूटी करो, अगर उसका गलत करेंगे तो हमें उसके ऊपर एक्शन के वास्ते हायर अथॉरिटीज को कांटेक्ट करें। सर नगर शासन द्वारा एक बयान भी दिया गया था कि अगर राजकोहली के अंदर जो भी गरीब लोगों के, जो गरीब वाकई में गरीब हैं, उनके घर आते हैं तो उन्हें घर दिए जाएंगे आश्रय योजना में, एक बयान भी दिया गया था मीडिया के माध्यम से करेगी। हाँ, तो उसके हिसाब से क्या है, अब ये लोगों की यहाँ जितने भी लोगों को नोटिस दिए गए हुआ है वो लोग क्या करें अपने नोटिस और एक हिसाब से यहाँ के कोई एक जिम्मेदार को अपॉइंट करते हुए अब हमें क्या करेंगे, उनके पूरे के नाम और ये दिन दे, वो भी हमें उनके साथ में लिस्ट बना को क्या है डीसी को प्रेजेंट देते हैं कि भाई ये लोग यहाँ निवासी। कोई भी सिर्फ नोटिस देखने का, नोटिस की उनकी इनवर्ड नंबर देखने का, उसके हिसाब से वो लोगों को एक लिस्ट बना को ये लोगों को रिएप्टेशन के वास्ते हजारों घर खाली पड़े हुए हैं वहाँ बसाते कि नहीं, अगर नहीं बसाए खाली हैं तो घरों को क्या है हमें ले जाकर बसाते हैं, देखेंगे चाबी तोड़ को बसाते हैं, कौन आते हैं देखेंगे। सर यासनी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस जैसा कि हमीद इनामदार साहब ने कहा कि ये जो भी सरकारी पॉलिसीज़ आते हैं सिर्फ गरीबों के लिए आते हैं, जो भी डेमोलिशन के रूल्स आते हैं सिर्फ गरीबों को देख कर आते हैं, ना इसमें हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। बस ऐसे लोगों को ये नोटिस आते हैं जिनकी पहुंच सरकार तक नहीं होती है। अब यहाँ के इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जब भी कोई सरकार का अमला यहाँ पर जेसीबी वगैरह लेकर आएगा तो चट्टान की तरह उसके सामने खड़े होंगे और उसका अपोजिशन करेंगे और उनका साथ देंगे, और डीसी साहब या जिला अधिकारी जितने भी हमारे नेता हैं उनसे भी बात करेंगे और लोगों को यहाँ पर एक हिफाजत करने की वो कोशिश करेंगे, ऐसा उनका कहना है। और लोग भी यहाँ पर सरकार से आग्रह कर रहे हैं, हमारे जो उस्तुवारी मंत्री साहब हैं, हमें कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब हैं, और हमारे जो मेयर साहब हैं हरती साहब, और इसी तरह से इस वार्ड के जो मेंबर हैं, इन सब नेताओं से यहाँ के जो गरीब लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमें निकालने से पहले हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि हमें जाना कहाँ है। तो अब इनका आग्रह सरकार तक पहुँचेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इन गरीबों को एक नया घर मिलेगा या इन्हें भी सड़कों पर
ऐसे ही घूमने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस तरह की और खबरें देखने के लिए देखते रहिए यस न्यूज चैनल। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.